क्रिप्टो मार्केट क्या है और क्या आने वाले दौर में क्रिप्टो करेंसी का ही फ्यूचर होगा। आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ अर्सा पीछे जाना पड़ेगा। जब बीटीसी आया था, तो जब बीटीसी को लॉन्च किया गया था, शुरू शुरू में उसकी माइनिंग फ्री हो रही थी। जैसे आपका आजकल चल रहे हैं, पाई कॉइन चल रहा है, बी नेटवर्क चल रहा है, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है वो चल रही हैं। तो इसी तरह ही बिटकॉइन आया था। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन की कीमत थी 0.6, जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 0.6 2010 में, सॉरी 11 में। 2011 में बीटीसी की कीमत होती है 0.6 डॉलर्स, जबकि आज आप उसका रेट देख सकते हैं। 2025 में उसने ऑल टाइम अपना हाई लगाया है $110, 1,10,000 सॉरी $1,10,000। तो इसका ऑल टाइम हाई बन गया है। आज की मार्केट भी अगर देखी जाए तो $88,000 पे बिटकॉइन है। इसी तरह अगर हम बीएनबी को देख लेते हैं, बीएनबी आता है 2017 में, जो कि बाइनेंस का ऑफिशियल टोकन है। 2017 में आता है और इसकी कीमत होती है 0.01 इसकी कीमत होती है। और कुछ अरसे के बाद आज अगर आप 2025 में देखते हैं तो आज की उसकी जो प्राइस चल रही है वो $580। और कुछ अर्सा पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 700 कुछ पर, यानी इसका ऑल टाइम हाई जो है 700 कुछ डॉलर पे लगा हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास एक कॉइन आया था इथेरियम। इथेरियम को अगर आप देख लें, इथेरियम आता है 0.3 पे। उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई अपना लगा दिया $4,000 पे। और अगर ये सोचें $100 किसी ने लगाए होते, जब इथेरियम आया था तो $100 किसी ने अपने इथेरियम में इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसके $100 कितने होते? उसके $100 आज कई हजार गुना बढ़ चुके होते। तो इसी तरह क्रिप्टो मार्केट जो है ये हमेशा ग्रो करती रहेगी। क्रिप्टो मार्केट में अप या डाउन चलता रहता है। जैसे कभी बुलिंग होगी तो कभी बेरिश आ जाएगी, कभी बुल रन चल रहेगा, कभी मार्केट गिरती है, कभी मार्केट अप हो रही है। इस तरह मार्केट ने अप एंड डाउन अपनी कैंडल्स लेनी है, मार्केट ने अप एंड डाउन होना है। मगर ये है, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है तकरीबन लाखों में, आपके पास लाखों में इन्वेस्टमेंट पड़ी है, और आप आज के दिन अगर अपने 2 लाख भी डाल देते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उसमें आज के वक्त जो डिप में पड़ा हुआ है, सोलाना पड़ा है, इथेरियम पड़ा है, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कॉइन्स, कार्डानो वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये चीजें पड़ी हैं। अगर आप इनको आज उठा लेते हैं तो कल को आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कई हजार गुना भी बढ़ सकती है। 2-4 गुना नहीं, कई हजार गुना बढ़ सकती है। इस तरह के भी कुछ कॉइन्स पड़े हैं। TRX पड़ा है जिसकी कीमत 0.02 है, TRX। और इसी तरह आप XRP देख लें, जो बैंकिंग रिजर्व में रखे हुए हैं। अच्छा, बात सोचने की ये है कि अमेरिकन हुकूमत, हमारे पाकिस्तान में तो अभी अभी से क्रिप्टो को लीगल किया जा रहा है, मगर इससे पहले इलीगल थी क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी पहले इलीगल क्यों थी? उस वक्त लीगल क्यों नहीं थी जब कि पूरी दुनिया की नजर जो है क्रिप्टो पर थी, और क्रिप्टो से लोगों ने पैसा बनाया है। पैसा नहीं, जिंदगियां बनाई हैं, अपनी जिंदगियां बनाई हैं, अपने पीछे 7 पुश्तों की जिंदगियां बनाई हैं। तब हम कहां थे? तब हमारी हुकूमत कहां थी? तब हमें किसी चीज का पता नहीं था। ठीक हो गया। तो देखें, क्रिप्टो करेंसी में 2 चीजें होती हैं। अब मैं आ जाता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। एक तो हमारा अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास एक्सचेंज है, मुख्तलिफ एक्सचेंज, मगर मैं जो खुद यूज करता हूँ बाइनेंस और MEXC। MEXC जो है वो उसके भागने का कोई खतरा नहीं है, और बाइनेंस भी इसी तरह है, वो आप जानते होंगे ज्यादा। तो इस तरह हमारे पास 2 एक्सचेंज है, बाइनेंस और MEXC। इस पर हम जिन पर हमने ट्रेड करनी होती है। तो ट्रेडिंग में 2 किस्म की ट्रेड्स होती हैं, एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर होती है। फ्यूचर ट्रेड वो होती है जिस पर हम, अगर मार्केट डाउन जा रही है तब हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट अप जा रही है हम तब भी ट्रेड ले सकते हैं। और जो कि स्पॉट ट्रेड है, स्पॉट ट्रेड में सिर्फ हम बाय कर सकते हैं। सेल करेंगे तो हम अपने कॉइन सेल कर देंगे, लेकिन डाउन की ट्रेड पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, डाउन ट्रेंड पर हम ट्रेड नहीं ले सकते स्पॉट ट्रेडिंग में। तो इस तरह 2 किस्म की हमारे पास ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेड होती है, दूसरी हमारे पास स्पॉट ट्रेड होती है। स्पॉट ट्रेड यही होती है कि आपके पास अगर अमाउंट पड़ी है, फॉर एग्जांपल आपके पास $1,000 है, तो आपने $1,000 उठा के रख देने हैं बाइनेंस में, या आप MEXC जहां पे रखना चाहें।
वहां पर आपने कोई कॉइन्स ले लिए, यानी $500 के आप XRP ले लेते हैं, 500 कॉइन के आप ले लेते हैं सोलाना कॉइन। तो आपके जो $1000 है वो 500 कॉइन में आपने रख दिए हैं। कुछ अरसे के बाद आप होल्ड करेंगे, अगर उसकी कीमत गिर जाती है आप उसे रखेंगे, अगर उसकी कीमत अप हो जाती है आप रखते हैं, अगले दिन अप हो जाती है, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद, आप अगर सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, ज्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो ज्यादा होल्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर मार्केट डाउन हो जाती है, डाउन अगर मार्केट हो गई है तब कोई भी इश्यू नहीं होता, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाने वाली स्पॉट ट्रेडिंग में, आपकी अमाउंट जीरो कभी नहीं होगी, आपके पास कॉइन्स पड़े होंगे, यहाँ डॉलर्स जो है वो आपके काम हो जाएंगे, कॉइन्स आपके पास वैसे पड़े होंगे। तो इस तरह अगर फ्यूचर ट्रेड में आप काम करते हैं, फ्यूचर ट्रेड में ये होता है कि आपको एक लिमिट दी जाती है, अब जब फ्यूचर ट्रेड करेंगे आपको लेवरेज दी जाएगी, लेवरेज होगी 50x, यानी आपने $10 की ट्रेड ली है, लेवरेज आपने ली है उसकी 10x, 10 को 10 से जरब देंगे तो वो $100 की, आपकी $100 की ट्रेड चलेगी। मगर उसमें एक खतरा ये है, देखिए जब फ्यूचर की आप ट्रेड लेते हैं आपको बाइनेंस या एमईएक्स कोई भी एक्सचेंज है वो उधार देती है, लेकिन वो उधार आपने वापस नहीं करना होता, वो आपको वैसे मिलता है। लेकिन ट्विस्ट वाली बात उसमें ये है कि फ्यूचर ट्रेड में आपको फिर लिक्विडिटी दी जाती है, अगर मार्केट वहां पे टच करेगी जहां पे आपकी लिक्विडिटी लगी हुई है, वहां पे अगर मार्केट टच करेगी तो आपकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपका अकाउंट वॉच हो जाएगा। मगर स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनके पास सरमाया हो और वक्त ना हो, यानी वो कहते हैं कि हमारा पैसा बढ़ता रहे और हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, तो वो लोग स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। और जो मेरी तरह या आपकी तरह होते हैं जिन्हें डेली का अमाउंट निकालनी होती है, डेली का प्रॉफिट निकालना होता है, तो वो ये करते हैं कि डेली की फ्यूचर की 2 या 3 ट्रेड्स ली, अपने $20-30 $50 डेली के निकाल लिए और अपना अखराजात जो है वो पूरे। तो क्रिप्टो करेंसी की जो क्लासेस नई स्टार्ट होंगी सुबह से, इंशाल्लाह मैं आपको डेली की एक वीडियो दूंगा, इंशाल्लाह आपको डेली की एक वीडियो मिलेगी। एमईएक्सी पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसे वेरीफाई कैसे करना है, बाइनेंस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसे वेरीफाई कैसे करना है, इसके साथ फ्यूचर ट्रेड क्या होती है, कैसे ली जाती है, लिमिट की ट्रेड कैसे ली जाती है, मार्केट पर ट्रेड कैसे ली जाती है, लिमिट पर क्लोज की कैसे की जाती है, स्पॉट ट्रेड कैसे ली जाती है, उसे क्लोज कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।